ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी ने शेषनाग रूप धारण करके निज स्थान की तरफ प्रस्थान किया था। यानी धरती लोक पर यहीं से भगवान निज धाम की तरफ गए थे और यही वो हिरण्य नदी है जिसका जिक्र तमाम पुराणों में, तमाम ग्रंथों में जिक्र किया गया है। ये चरण पादुका भगवान श्री कृष्ण की है और आप दर्शन कर रहे हैं जिस स्थान की, ये सोमनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जहां भी आप हैं बोलिए जय श्री कृष्णा। वो तारीख 18 फरवरी थी, वक्त 2:27:30 था और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से साल 3102 बिफोर क्राइस्ट था जब भगवान श्री कृष्ण ने इस लोक से उस लोक में प्रस्थान किया था, अपने शरीर को त्याग किया था। आप सोच रहे होंगे कि जानकारियां कहां से निकल कर आ रही है, तो हम आपको बता दें इसका जिक्र श्रीमद् भागवत स्कंद में भी दिया गया है। लेकिन आज हम आपको उस स्थान पर ले चलेंगे जहां पर भगवान श्री कृष्ण के आखिरी लम्हे गुजरे थे, जहां पर उन्हें वो तीर लगा था जिसके बाद हिरण नदी में जाकर उन्होंने श्लोक से उस लोक प्रस्थान कर दिया था। और आज उस नदी, उस स्थान के आपको साक्षात दर्शन करवाएंगे। गुजरात के सौराष्ट्र में भालका तीर्थ जो है वो द्वापर युग में सबसे बड़े ज्ञानी, गीता का ज्ञान देने वाले और जीवन का सत्य समझाने वाले श्री कृष्ण भगवान के आखिरी लम्हों का गवाह बना। अगर आपको यहां जाना है तो हम आपको बता दें कि प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी चंद मिनटों की दूरी पर आप यहां से इस जगह पर जा सकते हैं। और ये भालका तीर्थ जो है आज इसके साक्षात दर्शन हम आपको करवाएंगे। तो देखिए, जब हम यहां पहुंचे तो सबसे पहले हमें यह खूबसूरत सा मंदिर और उसका गेट नजर आया जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो अंदर प्रवेश करते जा रहे थे। जैसे ही हम अंदर घुसे हमें यहां पर एक बोर्ड नजर आया जहां पर इस भालका तीर्थ के बारे में सारी जानकारियां विस्तृत तौर पर लिखी हुई थी। हम आपको बताते हैं क्या लिखा है। स्कंद पुराण के अनुसार भालका तीर्थ मंदिर में जो जानकारी है उसके अनुसार ये प्राचीन पावन तीर्थ जो है ये वेरावल से प्रभास जाने के मार्ग पर स्थित है। आपको बता दें वेरावल यहां पर रेलवे स्टेशन है जहां से सोमनाथ जाने का रास्ता है। कथानक अनुसार मदपान से चुर यादवों का परस्पर कलह में संहार हुआ। इससे खिन्न होकर भगवान श्री कृष्ण यहां पीपल के पेड़ के नीचे अपना बायां पैर दाहिने पैर पर रखकर योग समाधि में बैठे थे कि तभी जरा नामक व्याध यानी शिकारी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को मृग का मुख समझकर तीर मार देता है। ये तीर भगवान के बाहिने पैर में लगता है, आखिरी क्षणों का गवाह है। और भल यानी बाण जो है वो भगवान के पैर में लगा था, इसीलिए इस स्थान को भल्ल का तीर्थ कहा जाता है और ये इसके नाम की कहानी है। लेकिन भगवान ने यहां प्राण नहीं त्यागे थे। भगवान जिस हिरण नदी में गए थे वो नदी के दर्शन भी हम आपको करवाएंगे। लेकिन एक बार ये पूरा मंदिर आपको दिखाते हैं क्योंकि आपकी उत्सुकता इस मंदिर को लेकर होगी, उस पेड़ को लेकर होगी और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां वो पेड़ आज भी है। उस युग से आज तक पीपल का वो पेड़ मौजूद है। आइए अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं उस पेड़ के, भगवान के। जब हमने अंदर प्रवेश किया तो हमने देखा कि एक बड़ा खूबसूरत सा मंदिर जो है वो यहां पर मौजूद है और बड़ी खूबसूरती से इस मंदिर को बनाया गया है। हमने चारों तरफ नजर दौड़ाई, हरियाली थी, शांत वातावरण था, लोग श्रद्धा से आ रहे थे। लेकिन फिर हमें लगा कि बिना समय देर किए आइए हम सीधे अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं भगवान के, उस पेड़ के जहां पर भगवान ने आखिरी समय गुजारा था। और जब हम अंदर पहुंचे तो हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के उस बाएं पैर को लोग दबा रहे थे, मानो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लीन। ये दृश्य कितना खूबसूरत है, आपकी आंखों को ये सुहा जाएगा और बड़ा पावन पवित्र दृश्य ये है। फिर भगवान की प्रतिमा देखिए, भगवान कितने सुंदर यहां पर नजर आ रहे हैं और श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर अपने आप को हमने तो धन्य मान लिया और हमने उसी क्षण ये सोचा कि ये वीडियो आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप भी आराध्य के दर्शन करें, घर बैठे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लें और अपने आप को सौभाग्यशाली पाए। तो ये वो पेड़ है जो बगल में आपको नजर आ रहा है। और ये पेड़ के बारे में एक चीज आपको और बता दें कि ये पेड़ की जो जड़ें हैं वो यहां तो आपको सूखी नजर आए, लेकिन पेड़ है और ऊपर बिल्डिंग इस तरह बनाई गई है कि काटकर उतना हिस्सा छोड़ दिया गया, जिसको हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहां पर ये शिकारी आपको नजर आ रहा है जो भगवान के चरणों में बैठा है और जिस स्थान पर यहां पर भगवान ये अपने जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं यही वो स्थान है, यही वो मुद्रा थी जिसमें भगवान को वो तीर लगा था। और आज यहां पर एक प्रतिमा विराज कर दी गई है जहां पर लोग जाकर भगवान के चरण छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं।
बाहर जो ये पताका लहरा रही है वो इस दृश्य को और ज्यादा खूबसूरत बनाती है, लेकिन फिर हमारे अंदर जिज्ञासा बढ़ी। हमें लगा कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो बहुत सारे सवालों के जवाब दे सके। तो हमने मुख्य पुजारी से बातचीत करने की सोची और उसके बाद वो जितने सवाल हमारे मन में थे कि भगवान के आखिरी लम्हों में क्या हुआ होगा, इस पेड़ को लेकर क्या सच्चाई है, वो सारे सवालों के जवाब हमने एक एक करके पंडित जी से पूछने शुरू किए। 5,120-22 साल यानी कि श्री कृष्ण जी के दौर का ही पेड़ है इसी टाइम ऐसा बताते हैं। ये तो बड़ी अद्भुत चीज है। बहुत अद्भुत। अच्छा, ये पेड़ कहाँ कहाँ तक दिखाई पड़ रहा है ऊपर, अगर आप बताएंगे तो? बाहर जाके देखोगे तो पूरा यानी ये जो पेड़ ये दिखाई पड़ रहा है इसके ऊपर से लेके इस पूरे मंदिर के ऊपर बना हुआ है। अच्छा, यहाँ का इतिहास क्या है, अगर आप बताएंगे अगर तो? ये भगवान बैठे थे हाँ। ये जो पेड़ के नीचे, तो बिल ने उसको हिरण समझकर तीर लगाया है। फिर यहाँ पे भगवान को तीर लगा, हिरण समझकर तीर मारा था, तो बिल ने देखा तो भगवान थे, माफ़ी मांगी। तो भगवान ने बताया कि पूर्वजन्म में बाली सुग्रीव का युद्ध था, बाली को भगवान राम ने मारा था। तभी एक वचन दिया था कि कृष्ण अवतार मैं तुम्हारे हाथ से मरूंगा, ये रिवेंज यहाँ पूरा होता है। आगे तो यहाँ जाके थे कहीं और? आप सोमनाथ जी होकर आए जाने वाले हैं बस, तो वहीं से आप 1 किलोमीटर दूर प्रभास तीर्थ है। जी जी, त्रिवेणी संगम है, वहाँ पे त्रिवेणी संगम है, वहीं पे त्रिवेणी संगम है और वहीं पे है। इन सवालों को आपने सुना। उम्मीद है कि आपको भी भगवान के दर्शन और इन सवालों का जवाब सुनकर अपने आप में एक अलग अनुभूति हो रही होगी। लेकिन इस जगह पर हमने देखा बहुत सी संख्या में बच्चे आते हैं और ये पताका है, उसके बगल जो ये पेड़ है, इसे दर्शन करके अपने आप को हम कोटि कोटि नमन कर रहे थे। लेकिन अब दिल में जिज्ञासा ये थी कि ये जगह तो देख ली, लेकिन भगवान ने यहां से दूर जाकर जिस हिरण नदी में इस लोक से उस लोक जाने का रास्ता लिया था, वो नदी कैसी है, वो इलाका कैसा है। तो अब आइए ले चलते हैं आपको हिरण नदी के सफर पर और दर्शन करवाते हैं उस स्थान के जहां पर भगवान ने जो चरण है वो नजर आते हैं और वहीं से भगवान ने प्रस्थान कर लिया था। तो चलते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमें नजर आया श्री कृष्ण निजधाम प्रस्थान तीर्थ, यानी वो स्थान जहां से भगवान गोकुल धाम गए थे। और यहां पर भी बाकायदा एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें विस्तृत रूप से सारी जानकारियां दी गई थी भगवान के इस लोक से उस लोक प्रस्थान करने में। तो हमें लगा कि आइए हम ये भी आपके लिए पढ़कर बताते हैं क्या कुछ लिखा है। हिरण सरता के तट पर ये श्री कृष्ण निजधाम प्रस्थान तीर्थ विराजमान है। श्री प्रभात क्षेत्र इसी स्थल से भगवान श्री कृष्ण दिव्य निजधाम प्रस्थान की लीला का अद्भुत वर्णन महाभारत में है, श्रीमद् भागवत में है, विष्णु पुराण इत्यादि प्राचीन धर्म ग्रंथों में विस्तार पूर्वक से दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो 3102 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन शुक्रवार, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 18 फरवरी और दोपहर 2:27:30 पर यहीं पर हिरण के इस पवित्र तट से योग धारणा द्वारा निजधाम को प्रस्थान किया। ये तीर्थ जो है फिलहाल गोकुल धाम के नाम से लोकप्रिय है। हिरण के शांत और पावन तट पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला का दर्शन करवाती उनकी चरण पादुका जो है वो यहाँ पर स्थित है। भगवान श्री कृष्ण के जेठ भ्राता बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ यहीं से अपना मूल शेषनाग स्वरूप धारण करके निज स्थान को प्रस्थान किया था। तो यानी भगवान श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि उनके भ्राता वो भी यहीं से शेषनाग का अवतार करके दूसरे धाम गए थे। तो ये एक बहुत अलौकिक जगह है और इसको बार बार कोटि कोटि नमन कीजिए आप लोग, क्योंकि श्री कृष्ण निजधाम जो स्थान जो है वो बहुत ही शांत जगह है। यहाँ पर तमाम देवी देवताओं के मंदिर बने हैं, लेकिन हमें पता है कि आपकी जो लालसा है वो भगवान श्री कृष्ण की चरण पादुका को लेकर है, लिहाजा वो चरण पादुका भी हम आपको दिखाते हैं। ये जो चरण पादुका आप इस वक्त यहाँ देख रहे हैं, ये हम आपको बता दें कि हिरण्यकश्य शांत और पावन तट पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला का दर्शन करवाने वाली यही चरण पादुका है। और इसी चरण पादुका पर यानी इसी स्थान पर भगवान ने अपने जो निशान है वो, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी ने शेषनाग रूप धारण करके निज स्थान की तरफ प्रस्थान किया था। यानी धरती लोक पर यहीं से भगवान निजधाम की तरफ गए थे और यही वो हिरण्य नदी है जिसका जिक्र तमाम पुराणों में तमाम ग्रंथों में जिक्र किया गया है। ये चरण पादुका भगवान श्री कृष्ण की है और आप दर्शन कर रहे हैं जिस स्थान की, ये सोमनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जहां भी आप हैं बोलिए जय श्री कृष्णा। अब आपको ले चलते हैं उस स्थान पर जहां पर भगवान श्री कृष्ण पर तीर मारा गया था। उस शिकारी ने जहां पर तीर मारा था वो समुद्र तट का ये इलाका, और यहां पर जो ये शिवलिंग ये मंदिर देख रहे हैं आप, इसी स्थान से उस शिकारी ने भगवान को हिरण समझकर तीर मारा था और बाद में जाकर भगवान के चरणों में गिर गया। लेकिन भगवान ने कहा कि ये मेरी इच्छा अनुसार है, ये परेशान मत हो तुम, ये मेरी ही इच्छा थी।
तो देखिए यही वो शिवलिंग है जिसका जिक्र हम वहां कर रहे थे, और इसी शिवलिंग के बारे में कहा जा रहा है कि यहीं से वो स्थान है जहां से भगवान श्री कृष्ण पर बाण चलाया गया था। यहाँ हालांकि कई सारे मंदिर भी हैं, एक मंदिर यहाँ पर है, एक शिवलिंग यहाँ पर है, ये पताका यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए भगवा जो है लहरा रहा है, और कई और शिवलिंग भी यहाँ पर नजर आते हैं। इधर समंदर की लहरें देखिए। हालांकि इस स्थान पर आप जाएं कैसे, तो आपने दर्शन तो कर लिए। आशा करता हूं कि इस वीडियो को भी आप शेयर करेंगे ताकि और लोगों तक ये बात पहुंचे। अगर आप यहां जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि जाने के 2-3 जरिए हैं। एक, आप राजकोट तक की फ्लाइट ले सकते हैं, वहां से सोमनाथ, और सोमनाथ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अपने साधन या किसी वहां लोकल साधन जा सकते हैं। दूसरा, आप अहमदाबाद जा सकते हैं। अहमदाबाद के बाद ट्रेन पकड़िए रात को, और वहां से आप जाएंगे सोमनाथ के पास जो रेलवे स्टेशन है वहां उतरिए और वहां से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जब जाइएगा तो इन स्थानों को याद कीजिएगा, भगवान को नमन कीजिएगा, हमारी तरफ से एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण का नमन कीजिएगा, और बोलिए जय हो बाके बिहारी, जय श्री कृष्ण भगवान। और आशा है कि इस वीडियो को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई होगी और आपको भी अच्छा अनुभव हुआ होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।